Hello bachcho, let's see this question. The boiling point of an aqueous solution of a non-volatile solute is 100 and 100.15 degrees Celsius. What is the freezing point of an aqueous solution obtained by diluting the above solution with an equal volume of water? The value of Kb and Kf for water are 0.512 and 1.86 Kelvin per molarity. Options are minus 0.544 degrees Celsius, minus 0.512 degrees Celsius, minus 0.272 degrees Celsius and minus 1.86 डिग्री सेल्सियस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यूज करेंगे हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और दूसरा जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है सोल्यूशन का, यानी इसको लेट्स से कि इसको टीबी डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो टीबी डैश हमारे पास दिया हुआ है 100.15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है तो जो टीबी होगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर वो क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर अब इसमें देखें हम कि कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है बच्चों, तो वो बहुत ही आसान है निकालना। 100.15 माइनस 100, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस में लिख लीजिए या फिर आप केल्विन में लिख लीजिए, बात बराबर है, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो दोनों के केसेस में दोनों ही स्केल पे वो सेम ही आता है, ठीक है। तो इसको हम चाहे 0.15 डिग्री सेल्सियस लिखे चाहे 0.15 केल्विन लिखे, बात बराबर। नाउ डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी निकाल लेते हैं यहां से। कैसे निकलेगा, तो मोलालिटी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा टीबी अपॉन केबी। तो ये वैल्यू, अब दोनों की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, डेल्टा टीबी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। और हमारे पास केबी की वैल्यू तो दी हुई ही है, तो उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं। 0.15 डिवाइडेड बाय 0.512 मोलल, ये हो जाएगा हमारा मोलालिटी, ठीक है। मोल पर केजी भी आप इसको लिख सकते हैं, बट मोलर लिख के हम लोग यहाँ पे चला लेते हैं काम। नाउ ये तो हमने निकाल ली मोलालिटी। अब कहा गया है कि इसी सोल्यूशन में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया गया है, ठीक है। नाउ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड। तो अगर इक्वल वॉल्यूम ऐड किया गया है बच्चों, तो देखो वाटर के केस में डेंसिटी हम वन कंसिडर करते हैं। तो चाहे आप इक्वल वॉल्यूम ऐड करें चाहे उसको, या फिर इस तरह से कह दें कि इक्वल मास ऑफ वाटर इज एडेड, बात बराबर होगी। और ऐसे केस में जो नया हमारा मोलालिटी है यानी एम डैश जो है वो हो जाएगा एम अपॉन टू, क्योंकि जो मोलालिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मास को हमने डबल कर दिया, तो मोलालिटी अपॉन टू ही हो जाएगा ना वो। तो ये हो गई हमारी नई मोलालिटी। अब इसकी मदद से हम फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा टी एफ इजिकल्स टू व्हाट, के एफ इंटू न्यू मोलालिटी। तो के एफ की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, और वो दी हुई है कितनी, 1.86, और इंटू मोलालिटी अपॉन ये हो जाएगा एम अपॉन टू। तो ये इस वैल्यूज को यहाँ पर देखिए, डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पर से हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1.86 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.512। एम की वैल्यू हमने यहाँ पर से पुट कर दी है वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको पुट कर दिया हमने बस वहां पे। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये देखिए डिग्री सेल्सियस में डेल्टा टीएफ की वैल्यू आएगी, यहाँ पर से केल्विन में वैल्यू आएगी। मैंने बोला ना कि केल्विन में लिख लीजिए या फिर डिग्री सेल्सियस में लिख लीजिए, बात बराबर है। डेल्टा टीएफ या डेल्टा टीबी डिफरेंस बेसिकली बराबर होता है। तो क्योंकि यहाँ पे केल्विन में है, क्योंकि हमारा केएफ का जो वैल्यू है वो केल्विन में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे केल्विन में ये वैल्यू आएगी। तो अब ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0.272 केल्विन। नाउ यू कैन राइट इट 0.2
0.72 Kelvin और you can write it 0.72 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टीएफ हमें पता चल चुका है, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दिस विल बी गिविंग यू 0.272 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस टी एफ डैश इज इक्वल्स टू 0.272 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से टी एफ जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.272 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस 0.272 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। तो दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।